श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं और दोस्तों पंडित जी द्वारा बताया गया चैत्र नवरात्रि में किया जाने वाला 5वें दिन का एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है जो कि सभी माताओं बहनों को जरूर सुनना चाहिए उनके बच्चों के लिए। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कई सारे लोगों के घर में लोग परेशान होते हैं कि उनके लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा है या उनकी लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोगों के घर में भी कुछ ऐसी ही परेशानी चल रही है तो चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपने शिव महापुराण कथा में बताया है। ये मौके बार बार नहीं आते हैं और इस मौके पर अगर आप लोग ये वाला उपाय कर लेते हो तो सी बात है, जिस भी व्यक्ति के लिए या जिस भी लड़के या लड़की के लिए आप ये वाला उपाय करोगे उसका विवाह 3 महीने के अंदर पक्का होगा। और ऐसे ही पक्का नहीं होगा, वो ऐसी जगह पक्का होगा जहां पर उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, वो भी भगवान शिव जी के आशीर्वाद से। क्योंकि आपने भगवान शिव जी का उपाय किया है उन विवाह के लिए, उस बच्चे या बच्ची के विवाह के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तिक वाला उपाय जो कि आप लोगों को जरूर ध्यान से सुनना है। अपने बच्चे या बच्चे के लिए विशेष रूप से माताएं बहनें इस उपाय को जरूर सुनें, क्योंकि माताओं बहनों को इस उपाय को अच्छे से समझना है और उन्हें अपने बच्चों को बताना है। क्योंकि बच्चों को अपने हाथों से इस वाले उपाय को करना है, ना कि माताओं बहनों को करना है। माताओं बहनों को अच्छे से समझकर अपने बच्चों को इस उपाय को समझाना है ताकि वह इस उपाय को अच्छे से कर सकें, उनका विवाह 3 महीने के अंदर पक्का हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज आती है कि इस उपाय को हमें किस दिन करना है, किस समय करना है, किसको करना है, ये बात हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, समय तो आप लोगों को हमने बता दिया, मतलब किस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। चैत्र नवरात्रि का जो 5वां दिन होगा, चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन कब होगा? देखो, चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हुई है? 9 अप्रैल से। तो 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल का जो दिन रहेगा, 13 अप्रैल 2000 का दिन, ये रहेगा चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि, मतलब चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन। तो 13 अप्रैल को ही आप लोगों को ये मतलब 2 स्वास्तिक वाला उपाय करना है। अब इस 2 स्वास्तिक वाले उपाय को किस समय आप लोगों को करना है? सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोगों को कोशिश करना है कि आप सुबह के समय कर लो। सुबह के समय से लेकर आप दोपहर के समय तक इस उपाय को कर सकते हो। कहने का मतलब है कि शाम होने से पहले आप लोग इस उपाय को कर लेना। शाम के समय या रात के समय ये वाला उपाय होगा, इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। अब दोस्तों, ये वाला उपाय किस जगह पर होगा ये भी बहुत ही जरूरी यहाँ पर बात है। तो देखो, ये 2 स्वास्तिक वाला जो उपाय है ये होगा सिर्फ और सिर्फ नीम के पेड़ के नीचे। आपके घर के आसपास में जो भी ऐसा नीम का पेड़ हो, जो नीम का पेड़ बड़ा हो, छोटा ना हो, बड़ा पेड़ हो, जिसकी छांव के नीचे आप लोग बैठकर ये वाला उपाय करो, तो उस पेड़ के नीचे आप लोगों को जाकर ये वाला उपाय करना है। और इस उपाय की सामग्री क्या है वो भी सुन लो। देखो, इस उपाय की सामग्री आपको कुल मिलाकर जो है, यहाँ पर कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। उसके बाद हम लोग इस उपाय को करने की पूरी विधि जानते हैं। तो ये सबसे पहली चीज, इस उपाय में आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी एक आम के पत्ते की। आपने आम का पत्ता देखा है, जिस पेड़ में आम लगते हैं या कैरी लगती है, कैरी जो आप लोग खाते हो खट्टी खट्टी, या जिसमें आम लगते हैं, भाई उस पेड़ में से आपको मात्र एक आम का पत्ता लेना है। क्या लेना है? इस जगह पर बहुत सारे लोगों को मतलब कंफ्यूजन होती है कि पंडित जी ने आम का पत्ता है या पान का पत्ता बोला है। तो देखो, पंडित जी ने आम का पत्ता बोला है क्योंकि एक वीडियो में पान का पत्ता बोला हुआ है, वो शायद गलती से बोला गया है। पर उन्होंने दूसरी वीडियो में जो है यहाँ पर वो आम का पत्ता ही बोला हुआ है। तो आपको मात्र एक आम का पत्ता तोड़ना है और उस आम के पत्ते को तोड़कर अपने घर पर लेकर आ जाना है। जिस दिन उपाय कर रहे हो, मतलब पंचमी तिथि के दिन, चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन 13 अप्रैल को, उसी दिन सुबह सुबह आप लोग इस आम के पत्ते को तोड़कर लेकर आ जाना है। अपने घर पर ही आप लोगों को थोड़ी कुछ उपाय की तैयारी करना है, या तो अगर आप लोग हो तो आप लोगों को नीम के पेड़ के नीचे जाकर ही इस उपाय को करने की पूरी तैयारी करना है।
क्योंकि अगर आप लोग घर से उपाय को करने की तैयारी करके जाओगे तो हो सकता है कि भाई आपके चावल मतलब जो भी उपाय की सामग्री में आप इस्तेमाल करने वाले हो वो इधर उधर हो जाए। इसलिए आप लोग अपने घर से उपाय की सामग्री को तैयार करके लेकर जाना ठीक है, जिसमें होंगे आप लोगों के एक मतलब एक आम का पत्ता, उसके बाद में जो है 2 तरह के चावल होंगे। जिससे पहले आप लोगों को थोड़ी सी हल्दी अलग से रखनी है कागज की पुड़िया में, और थोड़ी सी कुमकुम, ये जिसे हम सिंदूर कहते हैं, रोली कुमकुम जिसे सिंदूर कहते हो, और एक वो अलग से रखना है। तो हल्दी और रोली कुमकुम ये दोनों चीजें आप लोगों को अलग अलग एक पुड़िया में रख लेना है, थोड़ी थोड़ी ज्यादा मात्रा में रखना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को थोड़े से चावल भी रखने हैं। आपके घर की रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, आप उन चावलों में से मात्र थोड़े से चावल जो है निकालिएगा। ये किसी भी पात्र में रखकर या किसी भी कागज की पुड़िया में बांधकर तैयार करके अपने साथ में रख लीजिएगा। और अपने घर में जिस बच्चे के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उस लड़के या लड़की को अपने साथ में आप लोगों को लेकर जाना है इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि उपाय की पूरी तैयारी वही करेगा और उपाय को भी वही करेगा। आपको मात्र उसे उपाय को समझाना है, उस आपको उपाय नहीं करना है, क्योंकि विवाह उसका नहीं हो रहा है, शादी उसकी नहीं हो रही है, तो उसे अपने हाथों से इस वाले उपाय को करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आप मात्र आप लोगों को ये पूरी सामग्री तैयार करके आपको पहुंच जाना है नीम के पेड़ के नीचे। अगर आप चाहे तो भाई घर से भी उपाय को करने की तैयारी कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत ना हो, जो कि हम अभी हम आपको उपाय को जाने वाले हैं। तो आप लोग नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाना, वहां पर आसन लगाकर बैठ जाना। बैठने के बाद अब आप उपाय की करने की तैयारी शुरू करना है। उपाय को करने की तैयारी कैसे शुरू करोगे, देखो सबसे पहले आप अपना आम का पत्ता अपने सामने रखना है। आम के पत्ते को अपने सामने रखने के बाद क्या करना है, आप लोग 2 पुड़िया में या 2 पात्र में मतलब 2 चीज लेकर आए हो, जिसमें एक में हल्दी है और एक में रोली कुमकुम या सिंदूर है। तो आपको ये करना है, उन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला लेना है और अलग से भी थोड़ा थोड़ा सा रखना है। क्या करना है, अलग से भी थोड़ा थोड़ा। तो अब सबसे पहले आपको अपनी हल्दी में से क्या करना है, अपनी उंगली को भिगो लेना है। जिस उंगली से आप लोग तिलक वगैरह करते हो ना, उस उंगली को आपको अपनी हल्दी में भिगो लेना है और आपने सामने वह आम का पत्ता रख लेना है। आम के पत्ते का जो सामने का भाग होगा या जो चिकना भाग होगा, उस चिकने भाग के ऊपर आप लोगों को जो है स्वास्तिक बनाना है। कितने स्वास्तिक बनाओगे, 2 स्वास्तिक बनाओगे, जिसमें से एक स्वास्तिक होगा आपका हल्दी का और दूसरा स्वास्तिक होगा आपका यहाँ पर या सिंदूर का, जो कि आप अपने साथ में पहले से रखकर लेकर आए हुए हो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी उंगली को हल्दी में भिगो लेना है। हल्दी में भिगोने के बाद दोस्तों इस हल्दी से आप लोगों को आम के पत्ते के एक कोने पर पहला स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप लोग जानते ही हो कैसे बनता है, नहीं भी पता हो तो भाई मोबाइल पर देख लीजिएगा। पर ये जो स्वास्तिक है ये माताओं बहनों को नहीं बनाना है। जिस बच्चे या बच्चे के विवाह नहीं हो रहा है उससे बनवाना है। आप भले ही सामने खड़े होकर बता देना उसे, पर बनाना आपके बच्चे को, ये आपको नहीं बनाना है। तो अपने सामने आम का पत्ता रखकर आपके बच्चे से आप बोलते जाइएगा, अपने सामने आम का पत्ता रखकर अपनी उंगली को जो है मतलब उस हल्दी के अंदर भिगोकर पहला स्वास्तिक आपको हल्दी से बनाना है। स्वास्तिक अगर बच्चे को बनाना है तो मोबाइल में उसे दिखा दीजिएगा कि ऐसे ही ये स्वास्तिक बनता है। तो पहला स्वास्तिक आप लोग जो है आम के मतलब एक साइड पर बना दीजिएगा। 2 साइड होंगे आम के पत्ते की, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड है ना, तो आपको आराम से जगह मिल जाएगी 2 स्वास्तिक बनाने के लिए। तो पहला स्वास्तिक आप लोगों को किससे बनाना है, हल्दी से बनाना है। हल्दी का स्वास्तिक जैसे ही आप लोग बना लेते हो, उसके बाद दोस्तों जो दूसरा स्वास्तिक होगा वो बनाओगे रोली और कुमकुम से। रोली और कुमकुम में भी क्या करना है, आप लोगों को अपनी उंगली भिगोना है। जिस तरीके से आपने हल्दी में भिगोई थी, रोली कुमकुम या सिंदूर जो लेकर आए हुए हो उसमें भी पानी मिलाकर आपको अपनी उंगली को भिगोना है। और फिर इस रोली कुमकुम से आप लोगों को क्या करना है, अपना दूसरा स्वास्तिक बनाना है। आम के पत्ते के दूसरी साइड पर, मतलब दूसरी साइड पर नहीं बनाना है, जो चिकना भाग होगा उसी चिकने भाग के ऊपर आपको 2 स्वस्तिक बनाना है। एक इस साइड बनाओगे और एक इस साइड बनाओगे, आराम से आपके 2 स्वास्तिक बन जाएंगे। तो रोली कुमकुम से आपको क्या करना है, अपना दूसरा स्वास्तिक उसी के सुस्तिक के साइड में बना देना है। जैसे ही आप लोग अपना ये दूसरा वाला स्वस्तिक बना लेते हो,
इसके बाद में अब आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें करनी है, जो कि आपको ध्यान से सुनना है। हमने आपको थोड़े से चावल लाने के लिए भी यहाँ पर बुले हुए थे, और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रोली कुमकुम भी बचाने के लिए आप लोगों से बुला हुआ था। तो आपको करना क्या है, 2 हिस्सों में थोड़े थोड़े से चावल आप लोगों को रख लेना है। अपने ही सामने किसी भी पात्र में अलग अलग सादा जो चावल होंगे आपके, उन्हें 2 भागों में आप लोग बांट देना है, जिसमें से जो पहले भाग के चावल होंगे इसमें आप लोग मिला देना हल्दी, सूखी हल्दी गिरी नहीं मिलाना है ना, थोड़ी सी सूखी हल्दी लेकर इन चावलों में मिला देना। और दूसरे हिस्से के जो चावल होंगे इसमें आप लोग जो लेकर इन दूसरे चावल को हिस्से में मिला देना है। ठीक है, मतलब करना क्या है, इन चावलों को, एक चावल को तो आपको हल्दी के चावल बनाना है और दूसरे चावल को आपको के चावल बनाना है। समझ गए आप लोग? मतलब जो चावल होंगे इनको आपको गीला नहीं करना है, मात्र सूखी हल्दी घी मिला देना है और सूखी दूसरे साइड चावल मिला देना है। 2 तरह के चावल बनाना है, एक हल्दी के चावल और एक के चावल है ना। आपके ये दोनों चावल तैयार हो जाते हैं तो आपको अपने बच्चों से बोलना है कि जो आपने आम के पत्ते पर 2 स्वस्तिक बनाए हुए हैं, जिसमें से जो सबसे पहला हल्दी वाला स्वास्तिक होगा, इस हल्दी वाले स्वास्तिक के बिल्कुल बीचों बीच में आप लोगों को रोली और कुमकुम वाले चावल उठाने हैं, जो कि अभी आपने बनाए हुए हैं। इन रोली और कुमकुम के चावल उठाकर आप लोग हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर रख देना है। जैसे ही रोली कुमकुम के चावल को हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर रख देते हो, अब जो बाकी का दूसरे नंबर का स्वास्तिक होगा जो कि रोली कुमकुम का होगा, तो इस रोली कुमकुम वाले स्वास्तिक के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, ये हल्दी वाले चावल रखने हैं जो आपने हल्दी वाले चावल अभी तैयार किए हुए हैं ना। इन्हीं हल्दी वाले चावल को उठाना और रोली कुमकुम वाले स्वास्तिक के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में रख देना। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारा ये उपाय बहुत हद तक पूरा हो जाता है। बस इसीलिए हम आपसे बोल रहे थे कि आप लोग जो है अपने उपाय की सामग्री को लेकर नीम के पेड़ के नीचे ही पहुंच जाना, वरना अगर घर से इस उपाय को इस तरीके से कर सकते हो और सुरक्षित जो है नीम के पेड़ के नीचे लेकर आ सकते हो तो ये आप ऐसा भी कर सकते हो। बस ज़्यादा अच्छा तभी रहेगा जब आप नीम के पेड़ के नीचे ही इस उपाय को करने की पूरी तैयारी करो, और वहीं पर जो है ये वाला तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी सामग्री भी अच्छे से जो है समर्पित हो जाएगी। तो आप लोगों को 2 सस्ते बनाना है, हल्दी और रोली कुमकुम के। हल्दी के जो सस्ते को उस पे रोली कुमकुम चावल रखना है, और जो रोली कुमकुम का स्वस्तिक है उस पे हल्दी के चावल रखना है। इस तरीके से जैसे ही आपको ये आम का पत्ता तैयार हो जाता है, एक ही आम के पत्ते के ऊपर आपको ये 2 सस्ते बनाकर ये वाला काम करना है। उसके बाद में इस आम के पत्ते को आपको अपने बच्चे से बोलना है कि अपने दोनों हाथ की हथेली को सामने करके अच्छे से पकड़ लें। मतलब अपने दोनों हाथ की हथेली को सामने करके इनके ऊपर रख लें, और रखने के बाद इस आम के पत्ते को आपको बड़े वाले नीम के पेड़ के नीचे या जिस भी नीम के पेड़ के नीचे आप बैठकर ये वाले उपाय की पूरी तैयारी कर रहे होंगे, उसी नीम के पेड़ के नीचे आपको अपना नाम, मतलब जिस बच्चे जो बच्चा ये वाला उपाय कर रहा है या बच्ची ये वाला उपाय कर रही है, उसको अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। इसके लिए माताएं बहनें अपने बच्चों को पहले से बता दें कि भाई हमारा नाम क्या है और हमारा गोत्र क्या है। बच्चे अगर उपाय कर रहे हैं तो बच्चे अपने मतलब बड़े से पूछ लें कि भाई हमारा नाम, और हमारा नाम तो पता ही होगा आप लोगों को, हमारा गोत्र क्या है, गोत्र वगैरह पूछकर उसके बाद ही आप वाला उपाय कीजिएगा। तो इस आम के पत्ते को अपने हाथों में रखकर आप लोग अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर इस आम के पत्ते को आप उसी नीम के पेड़ के नीचे रख दीजिए। ठीक है, नीम के पेड़ के बिल्कुल पेड़ से थोड़ा सा पास में करके ही आप लोग इस आम के पत्ते को रख दीजिएगा। अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर जैसी नाम और गोत्र बोल देते हैं, भगवान से हाथ जोड़कर विनती करना, प्रार्थना करना, अपने शादी विवाह के लिए भगवान से विनती करना। जो भी दिक्कत समस्या आ रही हो तो उनसे निवेदन करना कि भगवान हमारी शादी विवाह में अब कोई भी दिक्कत समस्या ना आए, बहुत ही जल्दी अच्छी जगह हमारा विवाह पक्का हो जाए, हमारी शादी बहुत ही अच्छे और धूमधाम से हो, ऐसा आपको भगवान शिव जी आशीर्वाद लेना है। फिर आप देखिएगा आपकी शादी विवाह जहाँ पर भी होगी वो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही होगी, और बहुत धूमधाम से होगी और बहुत खुशियों के साथ होगी। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ शादी और विवाह के लिए है, और इस उपाय को करने के बाद पंडित जी ने खुद बोला है 3 महीने के अंदर आपको खुशखबरी मिल जाएगी, अच्छी जगह पर, बहुत ही अच्छी जगह पर भगवान शिव जी के आशीर्वाद से विवाह पक्का हो जाएगा। पर करना उसी व्यक्ति को है, उसी या बच्ची या उसी लड़का या लड़की को करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है।
बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन ही करना है, मतलब 13 अप्रैल को करना है, जो कि हमने आपको 5 दिन पहले ही यहाँ पर बता दिया। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।